आप अमृत भी बना सकते हैं। तो कर्म ऐसा करो कि हम लोगों को फल मिले अमृत के समान, जो कि यहाँ पर ध्रुव जी महाराज ने किया था। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। कहते हैं यहाँ पर ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ। तो एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठे थे, लेकिन सुरुचि वहां पर आई और आकर के ध्रुव जी महाराज को गोद से उठा दिया। तो यहाँ पर ध्रुव जी महाराज रोने लगे, बोले माँ ये मेरे भी तो पिताजी हैं, आपने मेरे को मेरे पिता की गोद से क्यों उठाया? तो बोले अगर तुझे तेरे पिता की गोद में बैठना था तो मेरे गर्भ से आता, सुनीति की गर्भ से आया है, तो अब तू अगर तेरे को गोद में बैठना है तो इसके गोद में क्यों बैठना है? अगर तेरे में हिम्मत है, तेरे में ताकत है तो जगत पिता की गोद में बैठो। अब ध्यान से सुनिए, जब सुरुचि ने कहा कि जगत पिता की गोद में बैठे तो वो बात ध्रुव जी महाराज के दिमाग में बैठ गई कि जगत पिता क्या चीज है। तो तुरंत अपनी माँ के पास गए और जाकर के कहने लगे, माँ मेरे को छोटी माँ ने ये कहा कि जगत के पिता की गोद में बैठे, जगत पिता कौन है? तो माता रानी हाथ पकड़ करके और अपने बेटे को लक्ष्मी नारायण की फोटो के मूर्ति के आगे ले जाकर के खड़ा कर दिया, चतुर्भुज भगवान के आगे ले जाकर के खड़ा कर दिया और कहने लगे, बेटा ये है जगत के पिता। अरे वो तो पिता है, संसारिक पिता है, तो उनकी गोद में बैठेगा? अरे वो तो तेरे को बीच रास्ते में मिले, बीच रास्ते में छोड़ करके और चले जाएंगे। अगर तेरे को गोद में बैठना है तो उनकी गोद में नहीं, जगत पिता की गोद में बैठो। तो ये बात जब माँ ने कही तो उनके दिमाग में आया कि अब मैं इनकी गोद में ना बैठ करके जगत पिता की गोद में बैठूंगा और उनसे प्रश्न पूछूंगा कि मेरी छोटी माँ ने मेरे को मेरे पिता की गोद में क्यों नहीं बैठने दिया। भगत है। अब यहाँ पर भगतों की कथा शुरू हो रही है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि भगत के बिना भगवान कुछ नहीं और भगवान के बिना भगत भी कुछ नहीं। पति पत्नी आपस में घर में बैठे हों, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। तो पत्नी अपने पति से कहेगी, जी सुनो। बोले हाँ। बोले आज मैं अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ तो तुम भी मेरे साथ चलो। तो पति कहने लगा चलो। तो पत्नी कहने लगी, सुनो मैं अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चल रहे हो तो वहां जाकर के एक काम करना। बोले क्या? आप मेरी ना बड़ाई करना, वहां मेरी बड़ाई कर देना। बोले 4 बजे उठती है, पूजा पाठ करती है, ये मेरी मतलब वहां वो क्या बोलते हैं उसको, मेरी पेट जमा देना वहां। तो बोले ठीक है। तो दोनों पति पत्नी गए और सहेली के यहाँ गए और पति ने वहां अपनी पत्नी की इतनी बड़ाई की, वो पत्नी खुश हो गई। तो एक दिन पति भी अपने पत्नी से कहने लगा, अब हम लोग अपने मित्र के यहाँ जाएंगे तो जैसे मैंने तेरी पेट वहां बनाई है ना, वैसे तू मेरी पेट वहां बना देना। तो पत्नी भी वहां गई और जाकर के उसके पति के मित्र के आगे अपने पति की इतनी बड़ाई की। ये तो 4 बजे उठते हैं, गौशाला जाते हैं, ठाकुर जी के महाराज के मंदिर की पूजा करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, ये करते हैं, वो इतनी बड़ाई की इतनी। तो दोनों पति पत्नी खुश हो गए, एक दूसरे की बड़ाई करके खुश हो गए। ठीक इसी प्रकार भगवान भी जब भक्त की कथा आती है तो वहां भगवान आकर के भक्त की पैरवी करते हैं, और जब भगवान की कथा आती है तो वहां पर भक्त आकर के भगवान की पैरवी करते हैं। तो दोनों जने मिल करके ही यहाँ पर भक्त और भगवान की कथा श्रीमद् भागवत कथा में सुनाई गई है। बोलिए भक्त और भगवान की। तो एक दिन माँ सो रही थी, ध्रुव जी महाराज आधी रात को नींद तो नहीं आ रही थी क्योंकि वो दिमाग में बैठा हुआ बात कि मेरे को जगत पिता की गोद में बैठना है। तो ध्रुव जी महाराज आधी रात का समय था, माँ के चरणों में सोई हुई माँ के चरणों में प्रणाम किया
और कहने लगे, माँ मेरे को आज्ञा दीजिए, मैं जगत पिता की गोद में बैठने जा रहा हूं। माँ को प्रणाम करके और जगत पिता की गोद में बैठने के लिए जंगलों के अंदर 5 बरस का बालक है। आजकल के बच्चों को तो किसी बात मोबाइल के अलावा कुछ चीज दिखाई ही नहीं देती है, लेकिन वो 5 वर्ष का बालक है, जगत पिता की गोद में बैठने के लिए, भगवान नारायण को ढूंढने के लिए, और अब जंगलों में भटका रहा है। पांव में कांटे लगे, कंकड़ लगे, ठोकर लगी, गिर पड़े, 4-4 दिन हो गए, भूख लगी, प्यास लगी, अन्न का दाना पेट में नहीं, जल की बूंद पेट में नहीं, गला सूख रहा है, नींद ली नहीं है, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, नारायण 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 करते चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। जगत पिता एक लगन लग गई है कि मेरे को जगत पिता की गोद में बैठना है। तो यहाँ पर नारायण देव शारद महाराज से कहने लगे, नारद जाओ। तो देव शारद महाराज सीधे उस बालक के सामने आकर के खड़े हो गए और नारद ने देखा, और ध्रुव जी महाराज ने नारद को देखा, चरणों में प्रणाम किया। तो नारद जी महाराज पूछने लगे, बोले बेटा इतनी छोटी उम्र में कहां जा रहे हो? तो वो छोटा सा बच्चा बालक बोलता है, बोले मैं जगत पिता की गोद में बैठ के जा रहा हूं। तो बोले तुम्हें पता है जगत पिता कौन है? बोले हाँ, मेरी माँ ने मेरे को फोटो दिखाया है और मैं उस फोटो वाले को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। जगत पिता की बोले जगत पिता को ढूंढ करके मिल करके क्या करोगे? बोले मैं उनसे एक ही प्रश्न पूछूंगा कि मेरी माँ ने मेरे को मेरे ही पिता की गोद से क्यों उतार दिया? तो नारद कहने लगे, इतनी सी छोटी बात के लिए और इतनी कठिन तपस्या, इतना कठिन रास्ता तुमने चुना? तुम्हारे पैरों की तरफ देखो तो सही, कांटे लगे हैं, पत्थर लगे हैं। तो ध्रुव जी महाराज कहने लगे, महाराज जिसके पैरों में छाले होंगे, होठों पर हंसी होगी, जिसके होठों पर हंसी होगी, पैरों में छाले होंगे, हे प्रभु वही तेरे मिलने वाले भी। बोले दूर मंजिल भी बहुत दूर है और तुम अभी से तुम्हारे पांव में कांटे लग गए हैं। तो बोले महाराज इसकी मेरे को कोई चिंता नहीं, बोले इस राह पर चलोगे बहुत दुख मिलेंगे। तो ध्रुव जी महाराज कहने लगे, दुख मिलेंगे कोई बात नहीं, मैं दुख सहन कर लूंगा महाराज, दुख की चिंता क्यों करते हो महाराज? एक कवि ने बड़ी सुंदर कविता लिखी है, वो गाना भी आप लोग सुनते होंगे, ये भगवान के ऊपर है महाराज, ध्यान से सुनो। ध्रुव जी महाराज भगवान के लिए कहते हैं कि अगर भगवान के रास्ते पर हम लोगों को अगर दुख मिलता है और दुख मिल करके भगवान का दर्शन होता है, तो महाराज राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। तो बोले महाराज वो तो चलो कोई नहीं, लेकिन आपके चरणों में कांटे लगे हैं और मंजिल दूर है। तो बोले दूर है मंजिल दूर सही, प्यार हमारा क्या कम है, पग में कांटे लाख सही, पर ये सहारा क्या कम है, हम राह तेरे कोई अपना तो है, हम राह तेरे कोई अपना तो है, हम राह तेरे कोई अपना तो। मंजिल दूर हो कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन अब आप हमारे सामने एक संत से मुलाकात हुई है, तो महाराज अब आप ही हमें रास्ता बताइए। तो जब ध्रुव जी महाराज
महाराज ने ये कहा कि आप हमें रास्ता बताइए कि हमें नारायण का दर्शन कैसा होगा। तो यहाँ पर देवर्षि नारद महाराज कहने लगे कि तुम्हें गुरु बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? गुरु बनाना पड़ेगा। क्यों? बोले गुरु ही हम लोगों को मंत्र देता है, गुरु ही हम लोगों को भगवान का रास्ता बताता है। तो ध्रुव जी महाराज कहने लगे महाराज अब गुरु ढूंढने के लिए कहाँ जाओ? बोले बोले आप ही मेरे गुरु बन जाओ। तो यहाँ पर ध्रुव जी महाराज ने देवशरद महाराज को मोली बांधी है, हाथ पर सूत्र बांधा है, मोली बांधी है और वहीं पर गुरु बनाते हैं। और यहाँ पर देवशरद महाराज ध्रुव जी महाराज को एक मंत्र देते हैं और वो मंत्र क्या था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या मंत्र दिया? जोर से बोलो। ओम नमो